आ गए, पर बेटे को नहीं बुलाएंगे, बेटे विजय को नहीं बुलाएंगे। बेटा विजय तुम पानी लाओ, यहाँ पे मेहमान आ गए। फिर क्या करेंगे, पानी लाई, दोनों भाई पढ़ रहे हैं। बेटा रेशमा जरा चाय बनाना, बेटा चाय। अब मैं जरा कुछ मेहमानों के साथ बिजी हूँ, पापा ऑफिस में है और मैं मेहमान के साथ बिजी हूँ, तो तुम बेटा पानी लाना, जरा चाय बनाना, चाय रख दे चूल्हे में। तो फिर चाय रखती है, फिर पढ़ाई करती है, फिर चाय, ऐसा करके वो अपना काम करती है। स्कूल में जाएगी तो भाई से भी ज़्यादा नंबर लाएगी, क्योंकि वो बचपन से मेहनत करना सीख रही है ना। तो पापा बोलेंगे बेटा बहन तो थोड़ा बहुत काम भी करती है, आप क्या कर रहे हो, बहन से नंबर क्यों कम आ गए। 2 क्लास आगे है विजय माना है, और रेशमा 2 क्लास पीछे है, लेकिन उसकी तुलना में बहन ज़्यादा नंबर भी ला रही है। घर का थोड़ा बहुत काम में माँ के साथ हाथ भी बटा रही है। तो माँ टीचर लोग भी रेशमा की तारीफ करती है। विजय की वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो बहुत शैतानी कर रहा है क्लास में, रेशमा तो बहुत अच्छी है, लेकिन विजय बेटे जो आपका विजय है वो थोड़ा शैतानी कर रहा है स्कूल में। तो फिर पापा मम्मी की समझ में ये नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार अपनी बेटी को उठाइए कि बेटी जरा ये काम करना था, और उसी समय बेटे को बोला बेटा तो चाय बना, बेटी रेशमा तो एक काम कर, तो विजय बेटे दोनों को बराबर घर से बराबरी का दर्जा दो, बेटी और बेटे को भी बराबर का दर्जा दो। बेटे को ऐसा नहीं कि बेटा घूम के आ रहा है 9 बजे तक घर में, तो बेटे के लिए कुछ नहीं बोल रहे हम लोग, और बेटी आ रही है 7 बजे कहीं दोस्त के साथ। बेटा कहाँ गई थी तुम, लड़कियां होना, तुम कहाँ गई थी भाई, लड़कियों को संभल के रहना है। क्या लड़कों को संभल के नहीं रहना है, लड़के लड़कियां बराबर हैं। जितना लड़की को संभल के रहना, उतने बेटे को भी संभल के रहना है, घर से उनको संस्कार देने हैं। आज एक घटनाएं हो रही है देश भर में, जगह जगह, है ना। हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो छुपाई जा रही हैं ताकि बाहर ना आए वो घटनाएं, लेकिन हर दिन तब भी हो रही है। और मेरा मानना यही है कि लड़की लड़कियों में भेद मत करो बिल्कुल भी। जितना काम तुम लड़की को बताते कि बेटा तुम सब्जी काटो, वो बेटे को बोलो बेटा तुम सब्जी बनाओ। अगर बहन सब्जी काट रही है तो तुम सब्जी बनाओ, ताकि आने वाले भविष्य के लिए वो काम भी सीखे। और साथ साथ में लड़की लड़के बराबर का दर्जा दो उनको घर से। हम घर से क्या करते हैं, लड़कियों को तो हम बोलते हैं बेटा तुम ये करो, तुम रात को बाहर क्यों थे, लड़कों को कुछ नहीं बोलना। और वही यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। घरों से बच्चों को सुधारिए, देश अपने आप सुधरेगा। घरों से बेटों को भी सुधार, जितना बेटी को तुम बोलते हो ना, अगर बेटे को आज़ादी दे रहे हो तो बेटे को भी आज़ादी दो। बेटे को बंधन में रख रहे हो तो बेटे को बराबर का दर्जा दो, तब उनकी समझ में आएगा। आज लड़के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी की मतलब बेटियों को मतलब कि गलत नज़र से देख रहे हैं। तो उनके मन में बचपन से डालो कि जैसी तुम्हारी बहन है ना, वैसे ही तुम्हारी बहनें बाहर भी है। अगर तुम्हारी बहन को कोई गलत नज़र से देखेगा तो तुम्हारी बहन को गलत, तो तुम फिर वो भी तो किसी की बहन हो जिसको तुम गलत नज़र से देखोगे, ठीक है। तो एक बार मैं देहरादून गई थी, ठीक है, मैं घटना सुना रही हूँ कि देहरादून गई थी मैं। तो वहाँ पे बिगड़े कुछ 8-10 बच्चे रहते थे। मैं और रोज़ मैं 1-2 बार पलटन बाजार गई, तो पलटन बाजार में आप देखोगे कुछ लड़के, शैतान लड़के, वहाँ पे एक जगह बना रखी है। तो लड़कियाँ जाएगी, वो देखो चिड़िया आ गई, चिड़िया कितनी प्यारी हो चिड़िया। मैंने कहा बेटा, मैंने उनको समझा दिया, आज तुम दूसरी की बहन को ऐसे गलत नज़र से देख रहे हो, या क्या कि कितनी सुंदर है, परी है, ये है वो है, कपड़े छोटे पहने। आज तुम दूसरी की बहन को बोल रहे हो, तो तुम्हारी बहन भी तो छोटे कपड़े पहन के आएगी बाजार में, है ना। विदेश में जब लड़के लड़कियाँ जाते हैं तो लड़के सर झुका के जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इतने तगड़े नियम कर रखे हैं कि जो लड़का लड़की को छेड़ेगा भी ना, और अगर उसने पुलिस में दर्ज करा दिया तो वो उसी समय 10 साल की उस लड़की को सजा हो जाती है। उस डर के मारे वहाँ के लड़के लड़कियों को कभी नज़र उठा के नहीं देखते, जबकि उनके कपड़े यहाँ तक पहने रहते हैं, घुटनों से ऊपर उनकी वो होती है लोहे, लहंगा चोली जो भी है। तो बिल्कुल भी वो लड़कियां लड़कों को बिल्कुल भी गलत नजर से नहीं देखते, और अपनी बहनों की तरह उनको मानते हैं। भाई शादी जिस लड़की से होती है, बस पत्नी तो एक ही होती है, पति तो उसके अलावा सारे देश में अपने माँ बाप और भाई बहन मानो सबको। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है उसका भी इतना आदर करो। अब यहाँ पे मैं एक लड़की पत्नी, इसका भी इतना आदर करो, उनको घर में इतना आदर दो कि कलह हो ही नहीं, है ना। तो अब जब नई दवेली दुल्हन शादी करके आती है तो सास बहू वही
परेशानी किस सपने को लेकर उस शादी करके उस घर में आती है ना। और जब शादी करके उस घर में आती है तो उसी दिन से उसके साथ ड्रामा होने लगते हैं कि उसके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, और जो पड़ोस में बहू है उनके घर में तो बहुत दहेज आया है, और मेरे घर में तो कोई दहेज मिला ही नहीं हमें। और मेरा तो हमारे सास बोलती मेरे तो भाग्य फूट गए, मैंने तो क्या सोचा था। और मेरे घर में तो ना 100% सही से आया, उनका 100% तो बहुत महंगा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और उसकी माँ ने तो उसको बहुत गहने दिए हैं, और इसकी माँ ने तो हमें कोई गहना भी नहीं दिया है। तो इस तरह से लड़कियों के साथ घर से तुम अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि बेटा तो चाय बना, पानी बना, भाई बैठा है, वो तो लड़का है, और लड़का तो ऐसे, लड़के तो कुछ भी नहीं करते, कोई बात नहीं, लड़कों की तो तुम लड़कियां हो, वो लड़के हैं, इस तरह से हम व्यवहार घर से करते हैं। और ससुराल में फिर क्या करती है, वही सास जुर्म ढाती है अपनी बेटी को, तो बोलती है मेरी बेटी तो बड़े घर में जाते तो बढ़िया था, उसकी सास तो अच्छी है, उसके ससुर तो अच्छे है, उन्होंने तो हमसे कुछ नहीं मांगा। और बहू को बोलते हैं तेरे माँ की से तो कुछ आया नहीं है ना, तेरे माँ की से तो कुछ आया नहीं है, तो भाई तुमने रिश्ता करने से पहले पूछा नहीं उस घर को, है कि तुम कुछ दोगे कि नहीं दोगे, हमें क्या देना है। और दहेज के लोभी को तो बेटे को देना भी नहीं चाहिए, दहेज के लोग भेड़िया है, ये भेड़िया। अभी रामनगर में एक केस आया कि दहेज की हत्या में मारी गई एक बेटी, हम बोले उत्तराखंड में नहीं है, रामनगर में मारी गई एक बेटी, है ना। तो ये गलत बात नहीं है। तो बेटी और बेटों में फर्क करना घर से ही बंद करना पड़ेगा। जितना काम हम बेटों को बताते हैं ना, उतनी बेटियां कि भाई तुम चाय बनाओ, पानी बनाओ, सब्जी काटो, जाओ मेहमान आ गए उनके लिए चाय बनाओ, बेटा पढ़ाई करो। और जो खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं ना गाँव में, उनकी हालत तो शहर वालों ने देखी भी नहीं है, जो गाँव में नहीं रहते। क्योंकि गोबर भी डाला लड़की ने, गुड़ाई भी करनी है लड़की ने, पढ़ाई BA में भी कर रही है लड़की, और लड़का ऐसे आवारा घूम रहा है। छोटा सा काम, बेटा जरा सब्जी ले आना बाजार से, और बाजार से बच्चा 10 घंटे में आ रहा है लड़का। और लड़की का एक एक काम पूछा जा रहा है कि बेटा तुम कहाँ गई थी, वो वहाँ पे भाई तुमने 2 घंटे में आना था, 2.5 घंटा क्यों लग गया। भाई उसके दोस्त भी तो होंगे, वो बात नहीं करेगी, हैं। और लड़की तुम्हारे 10 घंटे में गायब हो रहे, 10 घंटे तक गायब हो रहे। एक सब्जी लेने के लिए भेजा था ना लड़के को, तो ना वो तो पढ़ाई कर रहा है। लड़कियां क्यों आगे हैं, आजकल लड़कियां ऑफिसर बन रही हैं, बड़ी बड़ी पुलिस ऑफिसर बन रही हैं, पायलट तक बन रही हैं, चंद्रमा पे पहुंच चुकी है लड़कियां, है ना। मैं ये नहीं बोल रही सब लड़कों को नहीं बोल रही, जिन घरों में अच्छे संस्कार है ना, वो लड़के अच्छे हैं। पर आज देश में डामाडोल स्थिति क्यों हो रखी है, इसीलिए तो हो रखी है कि लड़के लड़के में हम फर्क कर रहे हैं। अभी ताइवान, अमेरिका जैसे देशों में लड़कियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वहाँ की स्थितियाँ बहुत अच्छी है ना। क्योंकि वो देश विकसित हो चुके हैं जहाँ महिला का सम्मान, लड़की का सम्मान, देवी रूप स्वरूपा, जो कि रामचंद्र को जिस महिला ने जन्म दिया, जिस देवी ने जन्म दिया, कृष्ण भगवान ने दिया, कृष्ण भगवान जी को देवकी ने जन्म दिया, कितनी महान थी वो, है। और भगवान इसी महिला से जन्म लिया भगवान ने भी, और राक्षसों ने भी इसी महिला से जन्म लिया है। तो राक्षस क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि उन घरों में संस्कार नहीं होते, है ना। हम बचपन से उनको सिखाते नहीं, तो नहीं बोलते घर घर के संस्कार, तो घर घर में अच्छे संस्कार दो, बेटी बेटा एक समान मानो। मेरे लिए आज इतने प्रेस के 1 हफ्ते के कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए रखे हैं, और आज मैं इन पे प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा अपने मन की बात आप लोगों से बोलूँ। अब दूसरी चैप्टर, अगर ये वीडियो अच्छी चली और आप लोगों ने इसको प्यार दिया, तो मैं और भी बातें बेटी बेटा के बारे में बताऊंगी कि ये आज देश भर में उथल पुथल क्यों मच रखी है, क्या हो रहा है इस देश को। आज वहाँ पे ऐसा हो गया, लड़की के साथ ये ऐसे हो गया, भेड़ियों ने 4 भेड़ियों ने नोच के लड़की को मार डाला। अरे ये क्या है, कहाँ के संस्कार है। तो मम्मी को बेटे को ऐसा बोलना है कि भाई जैसे तेरी बहन है ना, जैसे तेरी माँ है, जैसे तेरी बहन है, ऐसे तुम पूरे समाज को देखो कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो पत्नी है भले, लेकिन उसका भी तुम्हें सम्मान करना है, बहुत ज़्यादा सम्मान के नज़रिए से उसका देख रेख करो। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी, वो कभी मजबूर नहीं होगी। तो इस तरह से सम्मान करना है महिलाओं का, तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। क्यों छोटी मोटी इतनी घटिया सोच बना रखी है कि लड़के लड़के में हम फर्क कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।